नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज है 21 अक्टूबर और आज हम गोल्ड में और यूरो में किस तरह से काम कर सकते हैं ये देखेंगे। कहाँ हमारा ट्रेड प्लान हो सकता है, कहाँ से हमें ट्रेड मिल सकता है और एग्जैक्टली हम एक छोटा सा एसएल और बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश कहाँ से कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रेडिक्शन एनालिसिस है, एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इसे देखिए। आप अपने रिस्क पर है, अपने हिसाब से अगर आपकी कोई अलग से स्ट्रैटेजी हो आप उस तरह से उस पर काम कर सकते हो। अगर कोई बिगिनर है उसे अगर मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, तो वो ये देख सकता है कि किस तरह से मार्केट में हम काम कर सकते हैं और कम से कम ट्रेड प्लान करके। क्योंकि दिन भर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर की यही होती है कि वो ओवर ट्रेडिंग करता है। दिन भर के 10-10, 20-20 उसके ट्रेड हो जाते हैं, तो इसका परिणाम आखिर में लॉस ही होता है। तो देखते हैं आज क्या हो सकता है। और सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स पैट्री। अगर आप आज न्यूज़ देखेंगे तो आज कुछ खास न्यूज़ नहीं है। ये CNY की, चाइनीज येन की न्यूज़ थी और ये अभी हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो 11:30 बजे एक यूरो की येलो पॉकेट न्यूज़ है, उसके बाद CNY की, और शाम को 6:25 और 7:30 के पास USD की एक येलो पॉकेट न्यूज़ है। इसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत मार्केट में पड़ सकता है, तो सिर्फ ये ध्यान में रखना है। अगर यूरो में आप काम करते हो तो 11:30 बजे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी USD में तो शाम को मैंने हर बार बताता हूँ, अगर न्यूज़ हो या ना हो फिर भी शाम के 6, 6:30, 7, 7:30, 8 और 8:30 ये जो राउंड फिगर नंबर है उस टाइम में हम काम करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉट उस टाइम पे कोई ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए, 5-10 मिनट रुकना चाहिए, तो फिर ट्रेड लेने में मतलब आपको कोई ये नहीं है। चलो, तो आज किस तरह से काम कर सकते देखेंगे। ये चार्ट है, 1 सेकंड, ये निफ्टी का निकल गया। चलो, ये गोल्ड का चार्ट है, 1 सेकंड। गोल्ड में किस तरह से काम कर सकते हैं हम देखेंगे आज। ये मैंने पोजीशन यहाँ बनाए रखी है, सब कहाँ काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, ये सब इस पर आपको दिखाई देगा। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे, मार्केट उसके ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड अभी चल रहा है 2730, ठीक है। अगर आप परसों फ्राइडे को देखोगे तो फ्राइडे में मार्केट को क्या हुआ। फ्राइडे में मार्केट को, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो फ्राइडे में मार्केट ने, अब यहाँ दिख रहा है फ्राइडे में मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया था। हालांकि मार्केट गोल्ड का अप ट्रेंड में पिछले कई दिनों से, लेकिन हम सिर्फ फ्राइडे का सोचेंगे क्योंकि हम इंट्राडे में काम करते हैं। हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते, 2-4 दिन के लिए हम होल्ड नहीं करते। हम एक ही दिन में हमारा काम हम करते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप कौन सी लेवल मार्केट में अच्छी तरह से वर्क हो सकती है। ये देखो, ये जो ऊपर की लेवल हमने जो निकाली है अभी, ये जो ऊपर की लेवल आप देख रहे हैं, जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2735 से लेकर 38 तक ये जो जोन है ना, एक फिबोनाची एक्सटेंशन जो टूल है, ये टूल है, इस टूल से निकालते हैं। क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद कोई लेवल नहीं होती, तो लेवल कैसे निकालनी चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल एक पकड़नी चाहिए, और दूसरी ये एक्सटेंशन से अगर हम निकालेंगे तो अच्छी लेवल आ जाती है। ये भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अभी मार्केट का चार्ट बना नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ से डिमांड और कहाँ से सप्लाई आ सकता है। तो एक लेवल होगी, उसके बाद मुझे लगता है साइकोलॉजिकली जो लेवल है 2750 की, ये भी एक है। और उसके बाद उसके ऊपर की लेवल आपको दिखाई दे रही होगी 2770 से लेकर 73 तक, ये एक जोन हो सकता है। हम काम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। अगर मार्केट ऐसे ही अप ट्रेंड में मतलब अगर जाता रहा तो यहाँ एक सेल सेट में पोजीशन हम बनाएंगे और यहाँ तक उसका हम इंतज़ार करेंगे। इसमें हमारा किस तरह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा आप देख सकते हो। लगभग 32 पिप्स का हमारा यहाँ एसएल होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग होगा 80 पिप्स का होगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो एक जो ऑल टाइम हाई की लेवल है, इस पर हम एक ट्राई करेंगे। सॉरी, ये जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ एक ट्राई करेंगे। यहाँ भी 2750 से लेके यहाँ भी उस तरह से हम रेशो मैनेज करेंगे जो हमने यहाँ किया है। और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ रहा, नीचे मतलब आ गया, तो जो आपको ये लेवल दिखाई दे रही है जोन, ये बहुत अच्छी तरह से वर्क होगा। अगर मार्केट ने यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल, स्ट्रांग बेरिश कैंडल नहीं बनाई, मार्केट एक प्राइस एक्शन के हिसाब से छोटी छोटी कैंडल बनता हुआ यहाँ तक मिल गया, तो यहाँ से बाय साइड में जाने में कोई मतलब ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जा सकते हैं जोन के पास से, और हमें यहाँ से अच्छा एक बाउंस बैक मिल सकता है। और एक दूसरा ट्रेड होगा बाय का, यहाँ भी आप देख सकते हो 2700 के लेवल के पास एक होगा हमारा बाय साइड का, ठीक है। यहाँ हमारा किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा आप देख सकते हो कि हम
40 पिप्स का यहाँ एसएल देंगे और हमें लगभग 80 पिप्स का यहाँ एसएल रखेंगे। इधर भी 30 पिप्स का एसएल होगा लगभग और 60 पिप्स का हम यहाँ टारगेट लेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट को तो यहाँ मुझे एक पैरेलल चैनल दिखाई दे रहा है जो बन रहा है, और जब जब पैरेलल चैनल बनता है तो बहुत अच्छी तरह से वो वर्क होता है। आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह से एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है कुछ इस लेवल तक। तो मतलब यहाँ से मार्केट फिर से कुछ ऐसा बाउंस दिया, इसी जोन में मार्केट अगर मतलब जाता रहा, यहाँ से ब्रेक कर दिया तो हमें नीचे की लेवल जो हमने प्लान किया वो मिल सकती है। और ये पैरेलल चैनल और भी छोटा हो सकता है अगर हमने इतना बड़ा इसका अगर ये नहीं पकड़ा, मतलब रेंज नहीं पकड़ा, हमने छोटी रेंज इसी पकड़ ली, समझ लो यहाँ से पकड़ लिया हम छोटी सी रेंज, फिर भी चल सकता है क्योंकि हम तो इंट्राडे में काम करते हैं। एक सेकंड यहाँ, और ये ऐसा कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और पैरेलल चैनल अगर इसने ब्रेक कर दिया, अगर ऊपर गया तो ये तो ट्रेड मिल गया ना, अच्छी बात है। यहाँ से हम सेल साइड में बैठेंगे और यहाँ से आ गया तो मार्केट एक बार बाउंस देगा, फिर ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा, फिर इधर तक तो रैली मार्केट आराम से दे सकता है। मतलब सेल साइड की पोजीशन हमें बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं और यहाँ बाय साइड में बैठने वाले हैं। ये सब एजुकेशनल पर्पस, एक मेरा व्यू है, आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी हो तो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। आप अपने मतलब कोई अगर आपने मार्केट में 2-4 साल बिताए तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा, कोई नया हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैंने ये ट्रेड प्लान क्यों किए ये बताना चाहता हूँ। मैं 4-5 चीज़ों का कंफर्मेशन लेता हूँ और 4-5 चीज़ें मार्केट में देखता हूँ। एसएल हंटिंग, प्रॉफिट बुकिंग, एसएल हंट कहाँ तक होगे, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगी, कहाँ से एसएल हंट होना बंद हो जाएगी, कहाँ से नए बायर नए सेलर बैठेंगे, कहाँ से बड़े प्लेयर बैठेंगे, इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, उस लेवल पे बैठता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद जो सेलर यहाँ तक बायर आए या बायर जो बैठे मार्केट में, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा। जो सेलर रैंडमली बैठे होंगे यहाँ तक आके उनके एसएल खत्म हो जाएंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा। कुछ इस तरह से बातों का ध्यान रखता हूँ और काम करता हूँ। आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल फॉलोअर्स अपने थोड़े से कम है, वो बढ़ जाने के बाद और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और यूरो का चार्ट है, यूरो के चार्ट में किस तरह से काम करेंगे आप देख सकते हो। यूरो कल का मार्केट जो था यूरो का, यहाँ अच्छे बायर बैठे थे, यहाँ बायर बैठे थे, यहाँ सेलर बैठने की कोशिश की मार्केट में, यहाँ बैठने की कोशिश की, लेकिन इनको मार्केट ने उड़ा दिया और मार्केट में बाहर ही बाहर है। और यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन में चला गया, यहाँ लिक्विडिटी मार्केट बना रहा था, बायर और सेलर दोनों यहाँ थे और मार्केट ने सेलर शायद जीत रहा है ऐसा दिख रहा है क्योंकि बायर यहाँ थे, इस सबके एसएल मार्केट अब ले रहा है क्योंकि शार्पली मूवमेंट नीचे आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रेड प्लान होता है और हमारे प्लान सिंपल होते हैं। मार्केट अगर नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया, पहले ऊपर पकड़ते, ऊपर गया तो मैंने जो आपको पोजीशन यहाँ मतलब ड्रॉ करके रखी है, यहाँ एक सेल सेट में जाएंगे, ये पहला ट्रेड होगा। जो लेवल कौन से आप इसे आप देखिए मैं किस लेवल पे मार्केट कर रहा हूँ, 1 सेकंड। अच्छा, तो मतलब ये जो ऊपर की लेवल है 1.0950 की, यहाँ से एक सेल सेट में बैठेंगे और ये जो लेवल है आपको दिखाई दे रही होगी 1.08,770 की, यहाँ से एक सेल सेट में बैठेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाने लगा जो कि अभी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो 2 लेवल हमने ड्रॉ की है यहाँ पे काम बन जाएगा हमारा। क्योंकि जो सेलर है ना, ये कहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपना, कहाँ तो करेंगे। वो जो नीचे के बायर बैठे, यहाँ बायर स्ट्रांग बैठे, ये आसानी से अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे जो बड़े प्लेयर है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या आसानी से अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसी बात का हम फायदा उठाएंगे, सिंपल सी बात है। और गया भी एसएल तो हमारा बहुत छोटा एसएल हम रखते हैं और दिन में हमारे 2 ट्रेड प्लान होते हैं। मार्केट क्या दोनों तरफ नहीं जाता ना, किसी एक तरफ जाता है, तो जहाँ जाएगा उस तरफ का एक ही ट्रेड हमें मिल गया, एसएल लग गया तो रुकेंगे, प्रॉफिट मिल गया तो भी रुकेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ आएंगे, यहाँ से बाय करेंगे, आप लेवल देख लीजिए कहाँ तक ड्रॉ है वो लेवल, और अगर इससे भी नीचे आ गया तो यहाँ एक हम बाय सेट में जाएंगे। बस कुछ इस तरह से काम करेंगे यूरो में और गोल्ड में। तो देखते क्या होता है आज आगे के भी। मैं 4 पेयर में काम करता हूँ, आपको बताया मैंने पहले से, उसमें मैं प्लान करता हूँ। लेकिन वो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ही शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर ये पोजीशन बताता हूँ। यहाँ मैंने आपको डिटेल बताया कि क्यों मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पोजीशन बन सकती है। और टेलीग्राम पर मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मतलब अगर आपको ये हर बार वीडियो देखना मतलब संभव नहीं होगा तो आप टेलीग्राम पर जाके वो स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, फ्री है इंस्टाग्राम, और इस पर फॉलो कीजिए। हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहे ट्रेड विद चेतन। जय हिंद।